राम है राम राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज और ब्रह्मचारी रे आपस में संवाद चल रही है। पहले आपने जानना है ब्रह्मचारी क्या है कि नहीं। भेग फेरना कोई ब्रह्मचारी नहीं रहे, घर बार छोड़ना भी कोई ब्रह्मचारी नहीं रहे। जो महाराज फरमायो कि भाई वेदा में है, ज्यों एक वेद रो जानकार रहे तो महाराज के वो पंडित बाजे, और जिन्हें दो वेदां री जानकारी रहे वो द्विवेदी बाजे, और जिन्हें तीनों ही वेदां री जानकारी रहे वो त्रिवेदी बाजे। इन्हीं प्रकार महाराज के जिन्हें चारों ही वेदां री जानकारी रहे वो चतुर्वेदी। तो यूं ही अठीने महाराज के जिन्हें चारों ही ब्रह्म री जानकारी है वो ब्रह्मचारी है, और संतो पांचवा ब्रह्म न जाने वे ब्रह्मचारियों ऊपरे है। तो अटे महाराज रे और ब्रह्मचारी रे आपस में संवाद चल रही है। चार ब्रह्म कौन कौन सा महाराज के ब्रह्मचारी वही वे प्रेम लिवलाया जहाँ पंचायन शंख बजाया, सब हैरान हुआ रे ऋषि जोगी, मदम जात सकल रस भोगी। महाराज फरमाते हैं वो वाल्मीकि निज नाम का लेवाड़ी था, निज नाम प्रेम लिव लाया, उसने निज नाम से प्रेम लगा दिया, लिवबंद भजन किया, जहाँ पंचायन शंख बजाया, उन्होंने पांडवों के वो पंचायन शंख बजाया। सब हैरान हुआ ऋषि जोगी, सब जोगी ऋषि सब हैरान हो गए, किसी से नहीं बजा। लेकिन जब वो आया और वो बजा तब महाराज कहते हैं मध्यम जात सकल रस भोगी। वो जाति से भी मध्यम था, ग्रस्ती था, रस भोगी था, लेकिन महाराज कहते हैं उसके पास वो सशब्द था। जब महाराज के जहाँ आया शंख बजायो सोही, ऋष पच पच मुआ बजो नहीं कोही, के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी। ये महाराज कहते हैं राज जोगयो कई रे बाही, नव जोगे सररया रे समाही, सोम ऋषि ओ जोग कमाया, सो जन पछेरे नाम दे गाया। महाराज फरमाते हैं भाई ये राजयोग है, नव जोगेश्वरों ने भी इस राजयोग की भक्ति को धारण किया था, और महाराज कहते हैं सोम ऋषि ने भी यही साधना की थी, और उसके बाद महाराज कहते हैं नामदेव जी ने भी यही साधन किया था। तो अन संत अनेक चढ़िया गढ़ सोही, कहाँ लग घीण बताऊं तो ही, के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, निज नाम विद है सब सुई न्यारे। अरे महाराज फरमाते हैं अनेक संत गढ़ पर चढ़ गए हैं, और कहाँ तक मैं तेरे को हे ब्रह्मचारी गिनती बताऊं, ये निज नाम की विधि सब विधियों से अलग है। इसलिए महाराज कहते हैं कि नवदार भगत रीत सो होही, जोग कर्म न्यारा कहूँ तो ही, तीजी रे रिक रीत सुन भाही, चौतिर विद सन्यास्यार पाही। महाराज कहते हैं नवदा भक्ति की रीति अलग है, योग और कर्म का साधन अलग है, और तीसरी रीति है ऋषियों की वो भी अलग है, और चौथी विधि सन्यासियों की है। लेकिन महाराज फरमाते मेरी रीति तो इनसे भी अलग है। तो प्रेम जोग ऊंचो पद पावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे, हट जोग सो वेद बताया, नवद्यार प्रेम भगत लग भाया। अब महाराज फरमाते हैं ये जो प्रेम योग की भक्ति है ये ऊंचा पद प्राप्त कराती है, इसीलिए हठ योग की साधना छोड़ देते हैं, और हठ योग सो वेद बताया, हठ योग का साधन वेदों में बताया हुआ है, और नवदा प्रेम भगत लग भाया। और महाराज फरमाते नवदा व प्रेम भक्ति तक का साधन भी वेदों में बताया हुआ है। ज्ञान विज्ञान कहिर सब हानि, परमहंस बेदेर बखाणी, ऊंचिर करम जोग किर सारी,
मंत्र ध्यान नव भगत विचारी। महाराज फरमाते हैं वेदों में सब ज्ञान और विज्ञान को बताया गया है, लेकिन परमहंस का विधि का बखान किया हुआ है। सब योग की विद्या, कूंची, कर्म, मंत्र, ध्यान, नवदा भक्ति, इनका भी विचार वेदों में है। लेकिन महाराज फरमाते ए तो सकल वेद ले गाया, नाना रे विद कर आण सुनाया, पण सूक्ष्म वेद वेदा मेरे नाही, सो पावे सो सत काहि। अरे महाराज फरमाते है तो सकल वेद ले गाया, ये सब बातें वेदों में बताई हुई है। नाना विद कर आण सुनाया, और महाराज कहते हैं अनेक तरह से समझाया गया है, लेकिन सूक्ष्म वेद यानी नेयंचर की जो ज्ञान है ये वेदों में नहीं है। सो पावे सो तत् कहाई। और महाराज फरमाते इसकी प्राप्ति को ही सू जुग बाधा। 3 लोग में सब अष्टांग योग वेदों का ज्ञान धारण कर रखा है, लेकिन महाराज कहते हैं सूक्ष्म वेद वेदों नहीं लादा, लेकिन ये जो सूक्ष्म वेद का वेद है, नेयंचर का जो ज्ञान है, ये वेदों के अंदर नहीं है। कण आया कुकस दे भाई। महाराज फरमाते जब कण आता है तो छिलके को, कुकस यानी छिलका, जो ऊपर का छिलका रहता है उसको दूर भगा देते हैं। तो यूं सूक्ष्म वेद जहाँ वेद न गावे, इसीलिए महाराज कहते हैं ऐसे ही जैसे सूक्ष्म वेद सशब्द नयनचर की प्राप्ति होती है, तो वेद की करणियों का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए वेदों में ये ज्ञान नहीं बताया गया है। उनको खुश की तरह लोग फेंक देते हैं कि भाई इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं वेद वेद कहता है कोई, सो गुण जोग कूची सब होई, वेद भेद कर सो भर चावे, कर्म जोग ईद का कर गावे। कोई वेदों के अष्टांग योग के लिए कहता है ये सब योग की कूंची है, वेद वे अष्टांग योग की साधना कर लोग शोभा चाहते हैं कि भाई ये साधा, ये मैंने बता दिया आपकी अमर काया हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन महाराज कहते हैं वे सब कर्मा वे योग के साधन को अधिक बताते हैं। इसीलिए महाराज ब्रह्मचारी को कहते हैं के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, सूक्ष्म वेद विद इण सुई न्यारी, गोरख भरतरी गोपीर चंदा, जोगारंभ साज हुआ है बंदा। महाराज फरमाते हे ब्रह्मचारी सुनो, सूक्ष्म वेद की विधि इनसे भी अलग है। गोरखनाथ जी, भरतरी, गोपीचंद इन्होंने योग की साधना की और अपने शरीर को अमर कर लिया। लेकिन महाराज कहते हैं जब नहीं रहेगी धरती तो फिर ये कहाँ जाएंगे। जिस समय प्रलय आएगा तो उस समय इनको भी जाना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कूचिर करम साज दे झाड़ी, पवन दियोर गिगन पर चाड़ी, ये तो सिद्ध हुआ जग के रे माही, दे रखी काहल बस नाही। महाराज फरमाते कूची वे कर्मों की साधना करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते। ये अष्टांग योग वाले यानी योग की साधना करने वाले क्या करते हैं, अपनी श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं और काल से अलग हो जाते हैं, लाख वर्ष की उम्र कर लेते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं उन्होंने शरीर को अमर किया, लेकिन आत्मा तो जन्म मरण में आएगी। एक दिन शरीर को भी जाना ही पड़ेगा। लाख वर्ष तो उसकी भी अवधि, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। और उसका दृष्टांत देते हैं महाराज। उदयगिरी था, अगले जन्म का राम सुनोई था, तो वो ऐसे सत्संग में जाता था नेयंचर का ज्ञान ढूंढने के लिए। ऐसे करते करते एक दफ़े वो गिरनार पर चला गया। गिरनार पर देखा कि एक धुनी लग रही है बिना लकड़े के, ऐसे ही। तो उसने सोचा यहाँ मेरा आत्मा का कार्य हो सकता। वो वहीं बैठ गया। शाम हुई, एक सोमन की शिला दूर हिलका करके ऋषि निकला अंदर से और बोले बच्चा तुम किधर से आए हो। बोले मेरे आत्मा का कल्याण करना है। कि तेरे को भूख लगी होगी और सर्दी का मौसम है, भूख लगे तो अंदर से भोजन निकाल लेना और सर्दी लगे तो अंदर से गूदड़ी ले लेना धुनी में से। ये कह करके वो तो अंदर चला गया और सोमन की शिला वापस लगा दी। अब उसने उदयगिरी ने सोचा कि भाई अब इसमें से भोजन कैसे निकाले। वो हाथ डालने लगा। पहले तो थोड़ा डर आया, मन में शंका आई कि भाई मेरा हाथ जल जाएगा। जैसे ही आवाज़ आई डरो मत ले लो, तो अंदर हाथ डाला, भोजन आ गया, गूदड़ी आ गई, रात बीत गई। उसको थोड़ा विश्वास हुआ मेरा कार्य हो जाएगा।
सुबह हुआ, वही साधु वापस बाहर आया और क्या कहता वो, साजो जोग देहूं कल कूची, लाख बरस लग बिन से नाही। लेकिन उदयगिर बड़ा ही होशियार था, वो अगले जन्म का राम सुनोई था। वो उदयगिर क्या कहता है, ओ स्वामी जी लाख बरस तो झद तद सींजे, और जीव का कारज कीजे। ओ स्वामी जी आप लाख वर्ष की अवधि कर देंगे, लेकिन लाख वर्ष की भी अवधि है, ये तो पूरी हो जाएगी। मेरा जीव का कार्य कैसे होगा, मेरा जन्म मरण कैसे मिटेगा, मेरी इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा। तब वो क्या कहते हैं, भाई ये तो मेरे पास नहीं है। तब वो योग की साधना करने वाला जोगी वो बताता है कि भाई अगर तेरे को आत्मा का कल्याण करना है तो रायण नगर नाव दरियासा, रायण नगर गांव है, उसमें दरियाजा नाम के संत प्रकट हुए हैं, जीवा कारण दे धरी। अगर तेरा जन्म मरण मिटाना है तो वहाँ चला जाओ। और अपने ये सत्संग करे, ऐसे दरियाजी महाराज सत्संग कर रहे थे। दरियाजी महाराज ने जो उदयगिर वहाँ से रवाना हुआ तो दरियाजी महाराज ने पहले ही बता दिया कि आज जोगियाँ जीव पठायो उदयगिर यहाँ आई। लेकिन बाणे लोग बहुत होशियार थे कि भाई पता नहीं, संत कहते हैं उठी समय टाइम टेबल लिखा, नाम लिखा उदयगिर, और आराग ने रास्ते में आगे सामने गए और पूछा रास्ते में क्या नाम है, कि उदयगिर कहाँ जा रहा है, मैं रायण जा रहा हूँ दरियाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। सब जाकर के विश्वास, ये दुनिया इतनी भोली नहीं है, सब परीक्षा करती है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं, या महाराज लिख रहे हैं, के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी गोरख भरतरी गोपी चंदा जोगारम साज हुआ बंदा। ये जोगारम साज के बंदे हो गए, लाख वर्ष की उम्र कर ली। लेकिन महाराज कहते हैं ये रहेंगे कहाँ तक, कि चंद्र सूर धरण मिठ जावे, ता लग काल निकट नहीं आवे, पढ़ने चे सुन झम बस है होई, माँ परले में बच है न कोई। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी साधना कर लो, लेकिन महाराज कहते हैं एक दिन चंद्रमा सूर्य ये धरती मिट जाएगी, ता तक तो काल निकट आने वाला नहीं है। लेकिन महाराज के पण नेचे सुन जम बस होई, नेचे एक दिन जम इनको बस में भी कर लेगा। कब कर लेगा, महाप्रलय में बचे है न कोई, महाप्रलय में कोई नहीं बचेगा, सिर्फ वो मालिक एक ही बचेगा। उस समय ये कहाँ जाएंगे, उस समय काल इनको पकड़ लेगा। तब महाराज कहते हैं यूं सूक्ष्म वेद बिना झूठा रे भाई, परम मोक्ष हंस को नहीं जाई, के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, वेद भेद उल्लावो हारी। इसीलिए महाराज ब्रह्मचारी को कहते हैं, हे ब्रह्मचारी सूक्ष्म वेद के बिना ये सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं, कि इनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है, इसलिए झूठे हैं। बाकी अपनी जगह तो ये भी सही है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सूक्ष्म वेद बिना कोई भी हंस मोक्ष में नहीं जा सकता है। इसीलिए महाराज फरमाते ब्रह्मचारी सुनो, वेद बे अष्टांग योग 3 लोगों तक की ही सीमित है, इससे आगे जाने की इनके पास करामात नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि ऋष धर्म ओ कई रे भाई, इंद्रिया रे दमन तप झुग माही, मंत्रादिक गायत रे साजे, देव लोग में जाए विराजे। महाराज फरमाते ये ऋषियों का धर्म है, इंद्रियों को वश में करना, तप करना, मंत्रादिक गायत्री की साधना करना और देवलोक स्वर्ग की प्राप्ति कर लेना। और लेकिन महाराज फरमाते इनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। ऐसी रे 5 ऋषियाँ की होही, विषन लोग लग पहुँचे सोही, तेज पुंज की काया रे पावे, मन चावे सोई करर बतावे। महाराज कहते हैं ऋषियों की ऐसी पहुँच है, वो विष्णु लोक तक चले जाते हैं और तेज पुंज की काया भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं मन चावे सो करर बताए, और मन में जो चावना रहती है वो करके बता सकते हैं। लेकिन ऐसी रे 5 ऋषियाँ की होही, सुख दुख संग मिटियो नहीं कोई, सूक्ष्म वेद ऋषि किणी हनि पायो, परम मोक्ष को भेदन आयो।
सब पछते तो परम मोक्ष के लिए है, लेकिन महाराज कहते हैं ऋषियों की भी ऐसी पहुंच नहीं है, उनका भी सुख दुख नहीं मिटा। हाँ, सूक्ष्म वेद ऋषि किन्हें नहीं पायो, ये सूक्ष्म वेद की भक्ति ऋषियों को भी नहीं मिली, परम मोक्ष को भेद नहीं आयो, इनके पास भी परम मोक्ष का भेद नहीं आया। तो आवागमन रहित नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋष झुआ, के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचार। बेटा पोता धन कोनी और दुनिया रहता आई छे। तो इन वास्ते महाराज लिखे कि सूक्ष्म वेद सु सब कुछ हो ही, मुख सुर बोल कहे जुगलोई, मन पवना चेतन तत सारा, सुरत निरत सब ही विस्तारा। अब महाराज कहते सूक्ष्म वेद से सब कुछ होई, सूक्ष्म वेद यानी परब्रह्म से ही सब कुछ होता है, परब्रह्म से ही सब कुछ हुआ, सबकी उत्पत्ति जो कुछ होना वहीं से। और संसारी मुख से बोलकर जगत में कहते हैं मन श्वासा चेतन पांचों तत्व सूरत निरत सबका विस्तार वहीं से होता है, परब्रह्म से ही। अब कि बावन हरप सूक्ष्म ने किया, अनंतारे नाव वेदान दिया, अनंत नाव बावन के रे माही, बावन हरप एक मेरे जाही। ये जितने भी 52 अक्षर है अपने बारखड़ी के या के गगड़े के, तो 52 अक्षर सूक्ष्म ने किया, यानी ये 52 अक्षर सब आत्म चेतन के आधार पर है, उनके आधार आत्मा का है। और 52 हरफ के अनंत नाम बनते हैं, उनसे 52 से अलग अनंत नाम बन गए, यही वेदों ने दिया है। और अनंत नाम 52 में हुई और अनंत नाम वापस 52 में ही है उनका सारा। 52 अक्षर एक ही सासा से बोले जाते हैं, बाली सासा से ये 52 अक्षरों को सब बोलते हैं, उसास के साथ कोई भी 52 अक्षर आने वाले नहीं हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि एक नाम सुई सुख सम न्यारा, वो पावे सो सत विचारा, और सकल साधुर ऋषि जोगी, तीन लोग माया रस भोगी। महाराज फरमाते सशब्द निरंतर के ज्ञान के श्वासा से अलग निराधार है, और उसकी प्राप्ति से ही सतलोक की प्राप्ति होती है। और सब साधु ऋषि योगी ये 3 लोग में माया का सुख मानते हैं, ये शरीर से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सुख सम वेद मूल जिन पाया, वेद भेद डाला छिटकाया, के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, यूं सूक्ष्म वेद की विद है रे न्यारी। अब महाराज फरमाते हैं ब्रह्मचारी ये सूक्ष्म वेद है, ये मूल है, जड़ की तरह है, और वेद भेद डाला छिटकाया है। वेद और भेद डाले हैं, जैसे वृक्ष के डाले रहते हैं। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, यूं सूक्ष्म वेद की विधि है न्यारी। महाराज फरमाते हैं ब्रह्मचारी सूक्ष्म वेद की विधि इन सबसे अलग है। वेद वेद तुम कहो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग पहुँचे तुम्हारी, वेद लभेद भेद सोरे सोई, सूक्ष्म वेद न्यारा कहूँ तो ही। महाराज कहते हैं ब्रह्मचारी सुनो, तुम वेदों के अष्टांग योग के लिए कहते हो, कौन से वेद तक तुम्हारी पहुँच है, वेद लभेद भेद यानी अष्टांग योग, परंतु सूक्ष्म वेद इन सब से भी अलग है। तब के 4 वेद पंडित गावे, आत्म धर्म वाय सो कुआवे, मंत्रादिकता में ऋचा होई, करामात वा में कहूँ तो ही। ये पंडित लोग चारों वेदों का बखान करते हैं, वेदों में मंत्र बताए हुए हैं और उसके अनुसार करामात व कला प्रकट होती है। महाराज फरमाते ये सब साधन सासा के आधार से होते हैं, जिसमें चित्त मन बुद्धि वाणी और शरीर की इंद्रियां द्वारा होते हैं, इसीलिए ये आत्म धर्म है। और महाराज फरमाते सशब्द निरंजन का साधन आत्म चेतन के आधार से आत्मा के निरंजन निराकार पद में होता है, इसीलिए ये आत्म धर्म है। तब महाराज कहते हैं एक दो लभेद उड़ाया, करामात इद किर का भाया,
एक जैन धर्म सु बांध्यो रे आवे, काचेर कल से वेद बुलावे। महाराज कहते हैं एक दो लबेद उड़ाया। महाराज कहते हैं वेदों का ज्ञान व अष्टांग योग की साधना से लबेद का भजन यानी बेकरी वाणी से जो भजन करते हो वो ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? महाराज कहते हैं इसके सामने करामात अधिक नहीं चल सकती। जैन धर्म वाले मंत्रों के करामात से काचे कलशों से वेदों का उच्चारण करवाते हैं। जैन धर्म वाले क्या करते हैं? काचा कलशों की साधना करके उन कलश से वेदों का उच्चारण करा देते हैं। तो हो गए ये बेकरी वाणी वाले ऊंचे उनसे वेदों से। तब महाराज कहते हैं नेचर कलश कहे आवाणी, शिव धर्म झूठ जैन सत प्राणी। जहाँ शंकराचार्य जहाँ चले आया, गदे पूख मुख वेद बुलाया। अब कलश नीचे ही ये बात कहता है, प्राणिया शिव धर्म झूठा है और जैन धर्म सत्य है, वो कलश बोलता है। तो वहाँ शंकराचार्य जी चल करके आ गए और उन्होंने गद्दे की पूंछ से वेदों का उच्चारण करवा दिया। तो दोनों झूठे हो गए, जैन और ये। तो भी कलश कहे आवाणी, जैन धर्म साचो सुन प्राणी। तब शंकराचार्य मंत्र समाया, तो भी कलश हटे रे नहीं भाया। फिर भी ये कलश कहता है प्राणिया जैन धर्म सच्चा है। तब शंकराचार्य ने मंत्रों का उच्चारण किया तो भी कलश बोलना बंद नहीं हुआ। जब लबेद संभाल्यो आणी, तब चुप कलशन बोले वाणी। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, वेद लबेद की ओ विद न्यारी। महाराज फरमाते जब उन्होंने लबेद का उच्चारण किया यानी बेकरी वाणी से भजन करना शुरू किया, वाणी से बोलना शुरू किया, तो वो कलशा चुप हो गया। तब महाराज फरमाते हे ब्रह्मचारी सुनो, इस तरह वेदों की वे लबेद की विधि अलग अलग है। अब सूक्ष्म वेद भेद ओ ही, सूरत ज्ञान बिना लख है निकोही। कया गरज शरीर नहीं कोही, मत ज्ञान अंध सुन हो ही। अब महाराज कहते हैं सूक्ष्म वेद का ये भेद है कि वो श्रुत ज्ञान के बिना नहीं जाना जाता, श्रुत से उसका अनुभव होता है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान कहने में नहीं आता है, उसको मन ज्ञान से नहीं जाना जाता है। इसीलिए महाराज कहते हैं सूक्ष्म वेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वार मित्र भेव संभायो। इनके रे अड़बी पड़ी रे जब भाई, चूक्यो रे न्याव सहस पेरे जाही। महाराज फरमाते सूक्ष्म वेद का ज्ञान वशिष्ठ जी ने पाया और विश्वामित्र जी ने तपस्या की। इन दोनों के आपस में अड़बी जब पड़ी तो इनका न्याय सहस जी के पास जाने पर चूका। तब महाराज कहते हैं कि हार्यो रे वेद जप तप सारो, जीत्यो रे सूक्ष्म नावे विचारो। व्यास वेद किरिया रे सब गाही, सूक्ष्म वेद ने छेरे नहीं आही। महाराज फरमाते हे ब्रह्मचारी वेद जप तप सभी हारे और सूक्ष्म वेद की जीत हुई। व्यास जी ने वेदों की सब क्रिया का वर्णन किया, लेकिन महाराज फरमाते हैं सूक्ष्म वेद का ज्ञान उनको भी नहीं मिला। तब के आपारक उन दिन सुन हो ही, उबार व्यास बार कहूँ तो ही। पार गुजरी आवे रे जावे, सूक्ष्म वेद वा पारक पावे। और महाराज फरमाते इस सूक्ष्म वेद की परीक्षा उस दिन हुई। उस दिन उनको मालूम पड़ा व्यास जी को कि आपारक उन दिन सुन होई, उबा व्यास बार कहूँ तो ही। गुजरी सूक्ष्म वेद से भजन करती थी तो वो नदी के आर पार पानी पर जाती थी और व्यास जी को कहा चलो बाबूजी बाहर ही खड़े थे तो पार गुजरी आवे जावे, सूक्ष्म वेद वा पारक पावे। तब व्यास जी को मालूम पड़ा ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान ऊंचा है। तब महाराज कहते हैं के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की मत तुम्हारी।
बार बार तुम वेद बताओ, आचारा में मोक्ष नहीं पाओ। अब महाराज ब्रह्मचारी से कहते हैं, हे ब्रह्मचारी सुनो, अब तुम्हारे कौन से वेद की मान्यता है? बार बार तुम वेदों का बखान करते हो, इन चारों वेदों से तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब क्या कहता है ब्रह्मचारी के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, वेद गाय पूता जन को ही, सो तुम सोज बताओ मोही, वेद साज जन मोक्ष सिधाया, कौन कौन कहिए रे मुझे भाया। महाराज कहते हे ब्रह्मचारी, अगर वेदों की उपासना करके कोई आज तक मोक्ष में गया हो तो मेरे को बता दे। वेद साज जन मोक्ष सिधाया, कौन कौन कहिए मुझ भया, कौन कौन गया मेरे को बता। तब फिर लबेद लाए घट माही, कौन कौन नर पूगा जाही, ओ कोई आण भेद मुझे देवे, सूक्ष्म वेद सो जीरे तब लेवे। महाराज कहते हैं चलो वेदों ने छोड़ दे भाई, अब लबेद माते आ जा कि वाणी रे भजनू कोई पूगो रहे, आज ताई राम राम करना हूँ। तो महाराज कहे कि नहीं, परम पदरी प्राप्ति री रहे तो मैंने बता दे, और इसका वेद अगर तेरे बात समझ में आ जाएगी तो ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान तेरे समझ में आ जाएगा कि मोख मिल्या की आस लाणी, तीन लोग में रहनी प्राणी, धर पाताल सुरग लग भाषा, वहाँ लग गर्भ आवन की रे आशा। अब महाराज कहते हैं हे ब्रह्मचारी, मोक्ष मिलियों की ये सैलानी है कि तीन लोग में रहे न प्राणी, वो तीन लोग में रहता ही नहीं है। और धर पाताल सुर्ग लग वासा, चाहे धरती पर चाहे पाताल में चाहे सुर्ग में अगर वास है तो वहाँ लग गर्भ सकल अवण की आशा, तो उनको तो सबको एक दिन गर्भवास में आना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं जुग में मिले किसी विद्याणी, अनंत कला दिखलावे जानी, वे नर मोक्षन पुंतारे भाही, देव लोग में बैठा रे जाही। महाराज फरमाते हैं जगत में आकर के कई प्रकार की कला बताते हैं। महाराज कहते हैं वो मोक्ष में नहीं गए हैं। ये भाइयाँ सुनो, वे मनुष्य मोक्ष में नहीं स्वर्ग में बैठे हैं, देवलोक में बैठा जाए। तो देवता के पास अनंत कला है, वो कला बता रहे हैं। तो महाराज कहते हैं और दुनिया क्या कहती है, हम तो मोक्ष में गए, आज मैंने वो देखा, आज मैंने वो देखा। उनको पता ही नहीं भाई ये देवताओं की कला है या मोक्ष में। इसीलिए तो महाराज ने लिखा कला कला में फेर कावे, जे कोई समझे प्राणी। ये प्राणी सतकला अलग है और देवताओं की होनकाल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं बल रूख मांगद हरिचंद राही, पांडव पांच सकल झुग माही, सुन अमरीश भगत यार कीनी, चार मुकत बैकुंठा लीनी। राजा बलि, रुक्मांगद, हरिचंद्र, पांचों पांडव ये सब तीन लोग में हैं। सुनो, राजा अमरीश ने ये भक्ति की थी, उनको बैकुंठ में चार मुक्ति मिली है। तब कि यूं नवदा भगत करे जन को ही, परम मोक्ष पहुँचा नहीं को ही, ऋष धर्म सहज कर भाही, देव लोग में पहुँचार जाही। महाराज कहते हैं इस तरह नवदा भक्ति करके जो भक्त हुए हैं, महाराज कहते हैं उनको परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, वे ऋषियों के धर्म की साधना करके स्वर्ग में चले गए हैं। तो तप ही मोक्षन पहुँचे को ही, इदक जोर तो इंद्र हो ही, मेरा वचन रे मानो रे भाई, तो भागवत में सुन लो जाही। अब महाराज कहते हैं कि तपस्या करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और अधिक ज़्यादा तपस्या करोगे तो इंद्र पद की प्राप्ति करेगी, हो जाएगी। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, एक दिन नरक में आना पड़ेगा, चाहे कितनी तब चाहे आप इंद्र बन जाओ, लेकिन वापस 84 में तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने लिखा 14 बार इंद्र पद पाया, हुआ मकोड़ा कशन बताया, आ गया वापस 84 में। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि मेरा वचन न मानो भाई। महाराज कहते हैं अगर मेरे वचनों पर तुम्हें विश्वास नहीं है
तो भागवत सुन लो जाई। भागवत भी साक्षी भर रही है कि कौन कौन मोक्ष में गए और कौन यहाँ बैठे। तब महाराज कहते हैं, नास कहते आण बताया, सब ऋष धर्म पुरी मेरे भाया, जोगी सकल झूग के रे माही, देवलोग में कबूहन जाही। अब महाराज फरमाते हैं, उद्दालक जी का पुत्र जो नचिकेता था, उसने यहाँ आकर के बताया कि सब ऋषि देवताओं की पुरी में बैठे हैं और योग की साधना करने वाले जगत में ही रहते हैं, देवलोक में भी नहीं जाते हैं। तब कि जिनको रे भेद कहूँ तुझे लाही, दे धर मिले जगत के माही, ए परम मोक्ष किम मिले हर जाही, सो तुम भेद कहो रे मुझे आही। महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, मैं इसका भेद तुम्हें बताता हूँ। ये शरीर धारण करके जगत में ही किसी से मिलते हैं, यहाँ मिल गए, 4 कोस पे आगे जाके किसी दूसरे से मिल गए, ये योग की साधना वाले। तो महाराज कहते हैं, दे धर मिले जगत के माई, ए परम मोक्ष किम मिलिया जाई, सो तुम भेद कहो मुझाई। हे ब्रह्मचारी, तुम मुझे भेद तो बता, ये तो जगत में ही फिर रहे हैं इधर से उधर, ये परम मोक्ष में कैसे चले गए। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, मोक्ष मिले वा भक्ति न्यारी, मोक्ष गयो आवेर नहीं कोही, 3 लोग में नकल न होही। महाराज फरमाते, हे ब्रह्मचारी सुनो, मोक्ष में जाने की तो भक्ति अलग है, और मोक्ष गया हुआ कभी वापस यहाँ 3 लोग में नहीं आता है। तो फिर 3 लोग में नकल न कोई। महाराज फरमाते, 3 लोग में मोक्ष पद की कोई नकल भी नहीं है। क्यों? ये 3 लोग में सब जितने भी पद है, जो भी है, सब मिटने वाले हैं एक दिन, और वो सत नयनचर कभी मिटने वाला नहीं है, इसलिए उसकी नकल नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि कोई पार भरम को देखे रे भाई, तो मोक्ष मिलो आवे झुग माही, मोक्ष मिलन बोरा इन होही, बहुत कहे जा घमन काहीं। यदि कोई शरीर से पार ब्रह्म को देखता है तो भी मोक्ष गया हुआ जगत में आ सकता है। पार ब्रह्म से तो आने की रीति है, लोग पार ब्रह्म को भी मोक्ष मानते हैं, लेकिन महाराज के तो मोक्ष मिलिया आवे जुगमाई, मोक्ष मिलन वो राह नहीं हुई। महाराज फरमाते, मोक्ष मिलन के अनेक रास्ते नहीं है, राह मन रास्ता, मोक्ष मिलन वो मन बहुत से रास्ता न राह न होई, राम न रास्ता, बहुत कहे जहाँ घमन कोई। और महाराज कहते हैं, जो बहुत कहते हैं बहुत रास्ते हैं, कोई रास्ता पकड़ लो मोक्ष में ही जाएगा, तो महाराज कहते हैं उनको घम यानी पहचान नहीं है कि मोक्ष में कैसे जा सकते हैं। गिगन चढ़न को पवन है न्यारो, यूं मोक्ष मिलन को एक विचारा, 14 उड़िया गहन नहीं जावे, यूं बहुत पंख में मोक्ष न पावे। महाराज फरमाते हैं, गिगन में चढ़ने की श्वासा अलग है। पक्षी गिगन में उड़ता है तो वो अलग सांस लेता जब वो ऊपर उठता है, बाकी इस बाल सांसा से आप ऊपर नहीं उठ सकते, उसके लिए सांस अलग है। ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का साधन इनसे अलग है। चारों तरफ उड़ने वाला पक्षी गहन आकाश में ऊपर नहीं जा सकता, जो चारों तरफ घूमता है वो पक्षी आकाश में ऊपर नहीं जा। जब पक्षी आकाश में ऊपर जाता है तो एक ही सीध में ऊपर उठता है, और वो सांस अलग है। इसीलिए महाराज इसी तरह अनेक साधनों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कि बहुत पंथ एक ही हो ही, मोक्ष पंथ या में नहीं कोही, बहुत पंथ तज एक संभावे, सो भी मोक्ष कबूर नहीं जावे। अब यहाँ महाराज क्या कहते हैं, बहुत पंथ एक ही हुई, सब करनियों के जितने भी साधन हैं वो सब एक है, और करनियों के साधन से मोक्ष नहीं मिलता है। और महाराज फरमाते, सब करनियों को छोड़कर एक करनी का साधन करे तो भी मोक्ष की प्राप्ति करनियों से नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ महाराज कहते हैं, या तो बहुत माया सुसाई, मोक पंथ न्यारो सुन भाई, मोक पंथ ठेठ सुई न्यारो, ज्यों पक्षी को उड़न विचारो। महाराज फरमाते, करनियों के साधन से माया की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन अलग है।
और मोक्ष प्राप्ति का साधन अनादि से ही अलग है, आदि अनादि से ही। जैसे पक्षियों की उड़ानें अलग अलग होती है, हर पक्षी आकाश में ऊपर नहीं जा सकता, कोई उड़ करके इधर से उधर बैठ सकता है, कोई थोड़ी देर उड़ सकता है, लेकिन आकाश में उड़ना हर कोई पक्षी एकदम सीधा आकाश में नहीं उड़ सकता। इसीलिए महाराज कहते हैं ऐसे ही मोक्ष में जाने के रास्ते अलग अलग नहीं हैं। तिरछी रे उड़न सकल अवलाही, आडी रे उड़न झूठ सब भाही, बहुत पंत जे पग कार्य होही, जारे पपील वेद कहे सोही। पक्षी तिरछा उड़ता है तो बहुत कठिनाई पड़ती है, और टेढ़ा मेढ़ा उड़ता है तो ऊपर जा नहीं सकता है। और कर्णियों के बहुत से साधन पैरों से चलने के समान है। कर्णियों के जितने भी जप तप सेवा वर्त दान पुण्य जिग, तो महाराज के ये पैरों के चलने के समान है। और वेदों के ज्ञान का साधन जहाँ तक की प्राप्ति होती है बहुत कम है। जैसे चींटी वृक्ष पर मुश्किल से चढ़ सकती है, ऐसे ही वेदों का ज्ञान है, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्यों चींटी गैण कौन विद जावे, मोकरा बिन परहनिया दिन